हाय गाइस, तो ये व्लॉग मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। पिछले व्लॉग में मैं पूरा शूट नहीं कर पाई थी बिकॉज़ क्या हुआ था कि मेरा जो लिमिटेशन होता है 10-12 मिनट्स का जो व्लॉग होता है वो मैं मेरा पहुँच गया था और फिर मेरे को लगा कि बहुत ज़्यादा लेंथी व्लॉग हो जाएगा, इसलिए मैंने उसमें ज़्यादा आगे का नहीं डाला। तो दाल बाटी का व्लॉग चल रहा था पीछे, जो मैंने आपको बोला था। तो क्या हो गया, ये दिन इतना डिफ़िकल्ट था हम लोगों के लिए बिकॉज़ जो कृष्णा चाची है, जो बर्तन मांजती है, झाड़ू पोछा लगाती है हमारे घर में, वो आई नहीं और उन्होंने छुट्टी कर दी बिकॉज़ उनके पापा की तबीयत ठीक नहीं थी। तो फिर मम्मी जी हाफ़ काम कर रहे थे, बूढ़ा भैया आधा काम कर रहे थे और मैं आधा काम कर रही थी। तो मैं यहाँ पे बाटी बनाना स्टार्ट कर दिया था। मैंने मम्मी जी ने बोला था कि घड़-घड़ के रख दो ताकि आसान हो जाएगा अपन लोगों के लिए, ताकि बस सेंकना बाकी रहेगा। यहाँ पे मैं कैमरा एडजस्ट कर रही हूँ बिकॉज़ बहुत बार मुझसे गलती हो जाती है कि मैं अच्छे से कैमरा एडजस्ट नहीं कर पाती हूँ और फिर आप लोगों को अच्छे से व्यू नहीं मिलता। और ये ला के रखा है बूढ़ा भैया ने फ्रेश धनिया, जो जाएगा दाल बाटी के दाल में। तो ये ऐसे घड़ के रख दो ना, थोड़ा सा राउंड राउंड और अच्छे से, तो बहुत मैंने पूरी घड़ के रख दी। और फिर मम्मी जी को ऐसे लगा कि पता नहीं छोटी लग रही है, एंड फिर उन्होंने क्या किया कि 2 बाटी को 1 कर दिया, समथिंग लाइक दैट, क्योंकि उनको ऐसे लगा छोटी-छोटी हो रही है बहुत। पर मेरे को ऐसा लगता है जितनी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना उतनी खाने में बहुत अच्छे, भले एक एक्स्ट्रा खा लो। तो दैट इज़ अ थिंग। एंड ये देखो मम्मी जी आ गए किचन में, एंड मम्मी जी देन चेक कर रहे थे कि बाटी कैसी बन रही है। तो वो मैंने शूट कर लिया। और ये जो अवन है ये मैंने यहाँ पे पहली बार ही देखा था। मेरे घर पे ऐसे टाइप का अवन नहीं यूज़ किया जाता बिकॉज़ वहाँ पे तो बाटी तल के बनती है और फिर सिक जाती है ना बाटी, तो उसको निकालते हो और ऐसे ऐसे करते हैं कपड़े से, एंड देन उसको कढ़ाई में, या फिर आपको कैसरोल यूज़ करना है तो आप कैसरोल में डाल सकते हो, एंड देन ऊपर से आपको घी डालना रहता है। लुक एट दिस। मैं ज़्यादा टेढ़ा करके नहीं दिखा सकती बिकॉज़ वो गिर जाएगी। ये देखो मैंने ऊपर से व्यू ले लिया, देखो कितना टेम्पटिंग दिख रहा है और कितनी अच्छी बाटियाँ दिख रही है। एंड यहाँ पे बाकी की बाटियाँ सिक रही थी। तो ये ऊपर से ढक्कन होता है और नीचे से आपको ये यहाँ पे से फ्लेम दिखता है, एंड देन आपको कम ज़्यादा करनी रहती है। अब लास्ट मेरी 3 बाटियाँ रही है। उसके बाद मम्मी जी ने कर लिया था कोंडुले का, दैट इज़ मसाला पूड़ी का। तो ये भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है, मतलब अकेला इंसान तो ये कर ही नहीं सकता है, बट मम्मी जी ने आफ्टरनून में हाफ़ काम कर लिया था एंड देन उनके बस की नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं ही कंप्लीट कर लूँ इसको। तो पापा जी दिव्यता को लेके गए थे गार्डन, तो मैं फ्री थी, मेरे को एडिटिंग का काम था बट इट्स ओके। तो मैंने सोचा कि मैं यही काम कंप्लीट कर लेती हूँ। तो मैंने क्या किया, पटिए पे एक रोटी बेलती थी, देन मैं उसको स्क्वायर में कट करती थी। फिर देखो यहाँ पे रोटी बेल रही हूँ एंड उसके बाद मैं स्क्वायर में कट कर दूँगी, तब तक कढ़ाई में कुछ भी नहीं रहेगा बिकॉज़ मेरे को स्लो अकेला इंसान ये नहीं कर सकता, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा था। फिर देखो मैं स्क्वायर उसमें डाल रही हूँ, ट्रायंगल, एंड देन मैं उसको तल रही थी। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि एग्जैक्टली मैं कौन से ट्रायंगल की बात कर रही हूँ। ये रहे वो ट्रायंगल्स जो मैंने रोटी के कट किए हैं, एंड देन देखो इसको ऐसे तलने के लिए डालना रहता है और ऐसे फुलाना रहता है, एंड देन उल्टा पुल्टा करके एक बार तल लो, एंड देन यू आर गुड टू गो। फिर इसको बस निकाल दो, दैट्स इट। ये अचार के साथ आप खा सकते हो, मीठे अचार के साथ खा सकते हो, नींबू के अचार के साथ खा सकते हो, काय के साथ भी खा सकते हो। ये देखो कितनी अच्छी दिख रही है तली हुई। एंड देन उसके बाद मेरा किटी का टाइम था, तो मैं किटी को रेडी होके मैं निकल ही रही थी बस। ये मैंने पहना है कॉटन का और ये है नया मंगलसूत्र जो आदित्य ने मेरे को गिफ्ट किया। और यहाँ पे ये देखो मेरे दोनों मस्त सो रहे थे। मैंने वहाँ पे बॉटल्स भी रख दिए ताकि आदित्य को परेशान ना होना पड़े, दिव्यता को दूध पिलाना होगा तो। एंड देन मेरा ये छोटू सा वॉलेट जो मैंने मंगाया था अजियो से क्रिसमस डे के दिन सबके लिए, वो है। एंड देन हम किटी में पहुंच गए। यहाँ पे फर्स्ट गेम की शुरुआत हो चुकी थी, दैट इज़ ऑल अबाउट ग्लासेस के अंदर उन्होंने रखा था पानी और पानी के ऊपर बॉल था। अब देखना ये भाभी करके दिखाएंगे, तब मैंने शूट किया है। आपको टाइमिंग लगाया जाता है 1 मिनट का, एंड देन आपको वो बॉटल को फू फू करके आगे भिजवाना है। ये भाभी बहुत गेम्स को बहुत कॉन्सेंट्रेटली खेलते हैं, पता नहीं इसमें ये थोड़ा सा लक वाला ही गेम था। तो देखो वो गिर गया बॉल, एंड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, मेरे तो 2 ही हो पाए थे बिकॉज़ वो तुरंत लुढ़क गया था मेरा बॉल। एंड ये था सेकंड गेम जिसमें कोऑर्डिनेट करना था, आपके दोनों हैंड्स कोऑर्डिनेट होने चाहिए थे। ये देखो एक स्पून से दूसरे इसमें पॉम डालना था एंड देन प्लेट में डालना था। कुछ लोगों का बहुत अच्छे से हो रहा था, मेरा तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। हाय गाइस, जैसे आप लोगों ने देखा होगा इसके पहले के क्लिप्स में कि मैं किटी गई थी और किटी के कुछ शॉट्स में बस लाइक शूट कर पाई। मैंने कुछ भी ज़्यादा शूट नहीं किया किटी में बिकॉज़ क्या रहता है कि वी आर सराउंडेड विद आर फ्रेंड्स
और फिर उसमें ना मौका नहीं मिलता है कि फ़ोन लेके हर गेम या फिर जो भी चल रहा है उसका शूट कर लो, तो इसलिए मुझसे नहीं हो पाया वो। क्योंकि फ्रेंड्स मिलते हैं तो फिर बातें होती है पूरे टाइम, फ़नी वे होता है, लाइक गॉसिप होता है, सारी चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ें चल रही थी, इसलिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं शूट कर पाऊँ। पर बहुत लोग बोलते हैं कि आप किटी पिटी जाते हो, तो आप, जैसे मेरी फ्रेंड्स भी बोलते हैं कि जो भी यूनिक गेम लगता है तेरे को वो क्यों नहीं शेयर करती है तू हम लोगों के साथ, ये वो। तो मेरे को इस किटी का ना गेम्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे, गेम्स बहुत ही यूनिक और बहुत अच्छे गेम्स रखे थे भाभी ने। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक सेपरेट ब्लॉग बनाऊँ और आप लोगों के साथ ना गेम्स शेयर करूँ कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या गेम्स रखे थे, ताकि आप लोगों को भी हेल्प होगी। बिकॉज आजकल तो ऑलमोस्ट सारे लोग किटी में जाने लग गए, और जब खुद की बारी आती है ना तो हमें ढूंढना रहता है कि क्या यूनिक गेम मिल सकता है। तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। एंड दैट्स इट किचन के बारे में एंड किटी के बारे में। मैंने आपको, आजकल मैं बहुत अच्छा सीख गई हूँ, मस्त मोबाइल एक जगह पे रख देती हूँ एंड मस्त मैं फुल शूट कर पाती हूँ अपने किचन का। तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता है और आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। So stay tuned guys, and thank you so much for helping me to complete 500 followers. Thank you so much subscribers. Thank you so much. Thank you so much. Keep showering love and please like, share and subscribe my channel.